अजमेर जिले के गेगल थाना क्षेत्र में एक युवक ने कुछ लोगों पर हमला, मारपीट और लूटपाट का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित परवेज पुत्र अब्दुल रहीम निवासी गेगल ने अपने अधिवक्ता फिरोज खान के माध्यम से गेगल थाने में लिखित रिपोर्ट देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्ट के अनुसार 14 मार्च 2026 को दोपहर करीब 2 से 2 बजे के बीच परवेज अपने चाचा अहमद और चाचा के बेटों जुनेर व जावेद के साथ अजमेर जा रहा था। रास्ते में वे होटल एक्सप्रेस के पास रुके थे। इसी दौरान अचानक 10 से 15 लोग लाठी, सरिया और पत्थर लेकर वहां आ पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। परवेज का आरोप है कि हमलावरों में इताउद्दीन, अदी हुसैन, मनोहर, सनोहर, शरीफ, असलम, हबीब, नसीब सहित अन्य लोग शामिल थे। इन लोगों ने न केवल उसके और उसके परिजनों के साथ मारपीट की बल्कि उसकी कार में भी तोड़फोड़ कर दी। पीड़ित के अनुसार हमलावर उसकी कार के बोनट में रखा पर्स भी निकाल ले गए, जिसमें करीब 3000 रुपए थे। पीड़ित का कहना है कि घटना के बाद आरोपियों ने धमकी देते हुए कहा कि तू हमारा कुछ नहीं कर सकता, पहले भी कुछ नहीं कर सका और अगर थाने गया तो जान से मार देंगे। परवेज ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ये विवाद पहले से चल रहा है। उसका आरोप है कि 15 तारीख को उसके घर पर कुछ बच्चों से पत्थर फिंकवाए गए थे। उस समय उसकी पत्नी ने उसे फोन कर घर बुलाया। घर पहुंचकर उसने अपने घर के सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो फुटेज में एक बच्चे को पहचान लिया। पूछताछ में बच्चे ने कथित रूप से बताया कि नज्जू सरपंच और असलम ने पैसे देकर उसे पत्थर फेंकने के लिए भेजा था। पीड़ित के अनुसार 16 तारीख को उसकी गाड़ी का पीछा भी किया गया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज उसके पास मौजूद है। इसके बाद होटल एक्सप्रेस के पास बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर उसकी गाड़ी पर हमला कर बैठे और कार के कांच तोड़ दिए। इस दौरान नज्जू का लड़का मनोहर, सनोहर, हबीब, नसीब और अन्य कई लोग मौजूद थे। परवेज का आरोप है कि मौके पर असलम सदर भी मौजूद था, जिसने उसे उठाकर थाने के पीछे ले जाने और जान से मारने की धमकी दी। परवेज का कहना है कि वो इस मामले में पहले भी गेगल थाने में रिपोर्ट दे चुका है और अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी शिकायत कर चुका है, लेकिन अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित का कहना है कि लगातार मिल रही धमकियों से वो और उसका परिवार डर और तनाव में जी रहा है। उसने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उसे तथा उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो मेरा नाम परवेज है और 15 तारीख को मेरे घर पे बच्ची से नज्जू सरपंच ने और असलम ने और मेरे घर पे पत्थर भिगवाए। तो मैंने मेरे घरवाली ने मेरे को बुलाया घर पे। मैं घर पे आके मैंने कैमरे चेक करे तो उनमें से एक बच्चे को मैंने पकड़ लिया। उसको पकड़ के मैंने पूछा भाई किसने क्या करा, जो उसने बोला कि नज्जू सरपंच ने, असलम सरपंच ने, असलम, इन दोनों ने हमारे को 100 रुपये दिए घर पत्थर फेंकने के लिए। मैंने उसकी मेरे कैमरे में चेक करी तो कैमरे के अंदर उनकी फुटेज सब आ रही थी। मैंने वो फुटेज निकाल के रख ली। फिर मैंने उसके जिसका लड़का था उसको मैंने बोला कि भाई तेरे बच्चों को स्कूल में पढ़ा, ऐसे हरकतें मत करा। तो उसने जाके नज्जू को बोला। तो नज्जू को बोलने के बाद में नज्जू ने मेरे को व्हाट्सएप कॉलिंग पर गालियाँ काटी है कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा, तेरे घर में आके मार दूंगा, तेरे घर वाले की ऐसे कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, डिमका कर दूंगा, अश्लील जो भी मतलब गलत सलत बोल गया अनसन का तेरे को बछड़ा दे दूंगा, तू गाँव में कहीं घूम के दिखा देना, मैं गाँव के चौराहे पर तेरे को बांध दूंगा, तेरे को ये कर दूंगा। उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है। मैं जिधर भी जाता हूँ मेरी गाड़ी, मेरा 15 तारीख को मेरे साथ में हुआ, 16 तारीख को उसने मेरी गाड़ी पीछे लगाई है, उसकी भी मेरे कैमरे में फुटेज पड़ी है। फिर 21 तारीख को उसने वापस मेरी गाड़ी के मतलब थोड़ी दिन बाद में ही उसने फिर मेरे घर के बाहर में कट मारा है, वो भी है। फिर मैंने थाने में रिपोर्ट करी है। ये बात हुई थी 15 को। उसने पहले बोला मेरे किसी को कि मैं माफ़ी मांग के गलती मतलब माफ़ी मांग लूँगा। फिर इसने दम के करवाया, कुछ और भी करवाया। फिर आज मेरा कोई रोल भी नहीं था। आज मैं जा रहा था होटल एक्सप्रेस में, मैं रुका तो वहाँ रुक के मैं गाड़ी के अंदर में बैठा था। इन्होंने आज कम से कम 50 जने आके हमला कर दिया। कुछ उधर से आए, कुछ इधर से आए। उसके अंदर नज्जू का लड़का था, मुनोवर था, सनोवर था, इताउद्दीन था, मंत्री था और अन्य आदमी और भी थे। और गाड़ी का कांच फोड़ दिया। इसमें 4-5 सदर, असलम सदर है, उसने ही बोला। उठाने के बाद धमकी देके गया था मेरे को कि तू थाने के पीछे जब तक उछलेगा उछल लेना, थाने के अंदर कब तक रहेगा, तू कौन सा यहीं रहेगा। अब मेरे घर में सर कमाने वाला मैं एक ही हूँ। ये मेरी माता जी है,
ठीक है ना। मेरा भाई संबंध पहले में आपने पहले कोई शिकायत वगैरह बिल्कुल सर मैंने उसमें दी थी, मेरे पास मैसेज है मोबाइल के अंदर, रिपोर्ट करा हुआ मेरे पास पूरी प्रूफ पड़ी है। एसपी ऑफिस में भी कहाँ रिपोर्ट सर मैं गेगल थाने में गया था, वहाँ भी मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी सर। उसके बाद में फिर मैं वहाँ एसपी ऑफिस में पोस्ट हुआ, वहाँ भी मैडम ने हमारे को बोला कि कोई दिक्कत नहीं, कार्रवाई कराते हैं। फिर सर कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन बाद, आज 2 दिन ही नहीं हुए सर बात को, और फिर इन्होंने मेरी गाड़ी का हमला कर दिया, मेरी गाड़ी तोड़ दी। मेरी गाड़ी के अंदर मेरे 40,000 रुपये पड़े थे, 40,000 रुपये भी निकाल लिए सर। परसों के दिन इसकी अम्मी रहती है एसडीएम के पास। हाँ, और मेरी अम्मी, हम दोनों, मेरा पूरा परिवार जाके हम एसपी साहब के पेश भी हुए थे अजमेर के अंदर। उन्होंने बोला कि हम कार्रवाई करेंगे। क्या कमाने वाला करने वाला मैं घर में एक ही बच्चा हूँ सर, और ये जान से मारने की धमकी देते हैं। इसमें मेन असलम है और उसके साथ में नज्जू है, ये है, और ये ताउन लग रहा है मेरे पे। सर मैं काटा परेशान हो चुका हूँ, ठीक है ना, और मेरे फार्म पे रहने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला कमाने वाला हूँ। ऐसा नहीं होगा सर मैं परेशान हो गया, मैं कुछ आत्महत्या कर लूँ या कुछ भी कर लूँ, या मेरी माँ कर लेगी सर। मेरा अगर मेरे को या मेरे घर में किसी बच्ची को, और सर ये बच्चा है, ये मेरे भाई का बच्चा है, इसका बाप भी एक्सीडेंट के अंदर सर खत्म हो चुका है सर। 8 साल पहले इसका ये मेरा भतीजा है, इसका बाप भी खत्म हो चुका है एक्सीडेंट के अंदर ही, ठीक है ना। आज तक पता नहीं चला सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इन चोरों के चक्कर में सर उसकी जान गई थी। इनके ऊपर सर मोहड़े केस चल रहे हैं सर, इनके पास बंदूकों के केस चल रहे हैं, ये धमकियां देते हैं घर पे उड़ा दूंगा। इनके ऊपर सर लाइट के केस चल रहे हैं, इनके इतने केस चल रहे हैं सर, इनके ऊपर इनकी कार्रवाई नहीं हुई सर। और अभी भी मेरी बात सुनो सर, अभी भी ये धमकियां दे के जा रहे हैं सर। असलम सरपंच मेरे को थाने के बाहर धमकी दे के गया था, वहाँ भी उसने बोला था कि तेरे से जितना करनी हो कर ले, तो थाने के अंदर उछल रहा ना, मैं सारा तेरा इलाज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर मेरे 7-8 बच्चे मतलब जो भी मेरे घर में फैमिली है, इनको कुछ भी होता है सर, इसमें मेन असलम सरपंच, असलम वो है ना, असलम सदर है वो मस्जिद कमेटी का हमारे गाँव का, उसकी आज ही नहीं, वो आज मेरे से कभी भी अगर कुछ भी होता है तो नज्जू सरपंच, असलम भी मेरे बेटा को उसको मारने के और इताउद्दीन, गाड़ी दौड़ाई इसने, इताउद्दीन, असलम ने। और थोड़े दिन पहले सर उन्होंने गाड़ी कट मारे, मेरे पास सब कैमरे के अंदर पड़े। मेरे सर मेरे घर के अंदर एक बेवा है, उसकी जिम्मेदारी मेरे पे है सर। एक मेरा भतीजा है सर, उसकी जिम्मेदारी, मेरी माँ की जिम्मेदारी, पूरा घर सर मेरे पीछे चल रहा है, ठीक है ना सर। कमाने वाला करने वाला सर मैं एक ही हूँ सर। मेरे को साल भर से उन्होंने परेशान कर रखा है, मैंने जगह जगह जाके सर मैं थक गया हूँ। अब मैंने सारी कोशिश कर ली, अगर कल को मेरी जान को माल को कुछ भी खतरा होता है सर, मेरे साथ सर 2 बार लूटपाट कर ली इन्होंने सर, 2 बार हो चुकी है सर। आज मेरी गाड़ी के अंदर पैसा भी निकाल लिया इन्होंने, मेरी गाड़ी कांच ही फोड़ा है सर, और मैं इतना परेशान हो चुका हूँ सर। अगर कल कुछ भी होता है मेरे घर में, परिवार में किसी में, असलम और नज्जू और इताउद्दीन ये जिम्मेदार रहेंगे सर इन्होंने। और जो इताउद्दीन है सर, उसने पहले भी गाड़ी के अंदर बछड़ा देख के स्कॉर्पियो के अंदर एक आदमी को मार दिया था सर अजमेर के अंदर, उसकी भी वीडियो मेरे पास पड़ी है सर, उसका भी केस चला था। एक इनके घर में से है ना, उन्होंने एक आदमी मारा हुआ है सर स्कॉर्पियो बछड़ा देख के। मेरे बेटा को इन्होंने मारा हाँ, नावेद का भी इन्होंने करवाया था। को इन्होंने मारा। क्या हुआ? हाँ जी, ये 15 दिन से मेरे बच्चे के पीछे लगे हुए हैं, और इन्होंने कार्रवाई भी करी है, रिपोर्ट भी कराई है, सब कुछ करा, लेकिन इनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। और ये एक ही बच्चा है इसका, और 2 विधवा बच्चा है इसकी, माँ है इसकी, और एक औरत है, और वहाँ घर के जंगल के अंदर पड़ी है, और ये पीछे से ऐसे धक्काबाजी करते हैं, और चाहो जिस लड़ाई का झगड़ा का जोर बताते हैं, और मारने की धमकी दे रहे हैं इसको। कौन है धमकी देने वाला? नज्जू के आदमी, कौन है? नज्जू सरपंच है साहब, तो क्या धमकी देते हैं ये? मारेंगे तुझे को। तो आपने इस संबंध में थाने में शिकायत दे दी? दिए इतला, पहले भी दिए, कल फिर मेरी बहन ये परसों एसपी के जाकर आई है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज क्या हुआ? आज फिर इस बच्चे को वहाँ लूटमार करी, और रास्ते में आडे फिर के और इसके लूटमार करी, मारकूट का धमकी दी, कांच वाच फोड़ दिए गाड़ी के। 50 आदमी थे उसके साथ। कहाँ कहाँ जाके आए आप कार्रवाई करने के लिए? कहाँ का एसपी के ऑफिस जाकर आई मेरी बहन, घेगल थाने में करा, घेगल थाने वाले कुछ सुनाई नहीं कर रहे, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई कुछ नहीं। तुम आप परेशान हो रहे हो? परेशान के साहब, हमारे एक ही तो बच्चा आगे है, कार्रवाई नहीं होती है तो क्या करोगे आप? क्या करेंगे अब, और कुछ जाएंगे मालिक के पास जाएंगे ऊपर, क्या करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा चांद मोहम्मद है। 1.5-2 साल हो गए सर, हमारे को इतने परेशान कर रखे। इधर से गाड़ी आ रही, मेरी बेवा बहू वहाँ रह रही फार्म पे, तो इन्होंने पहले इस नज्जू ने और इसके आदमियों ने लग के हमें फार्म पे परेशान करे। हमने वो हमारा इंतजाम करके उससे बचे ही नहीं, और फिर अभी इनके कुछ चक्कर में गाड़ी के कांच फोड़ लेना। मेरा एक बेटा है, और इसके घर में बंद कर करके इधर आजा कर करके हम छिपा के फिर रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हम कैसे जी रहे कैसे नहीं जी रहे जो मेरे को पता है। और इसको फिर कह रहे हैं कि गाड़ी चढ़ा देंगे, गाड़ी मार देंगे। पहले मेरा नावेद को भी इन्होंने मारा, 8 साल हो गए, और फिर इसको भी ये मारना। 1.5 साल से मेरा आदमी का जब से इंतकाल होया, जब से फार्म पर मेरे पत्थर फेंकना, फार्म पर मेरे इधर चौक पर गाड़ियां खड़ी करनी, मेरी बेवा बहू वहाँ कैसे रही है कैसे नहीं रही है, हमारे कैसे दिन निकले मेरे को पता है। और ये नज्जू के सब आदमी मिले जुले है। मेरा बेटा ही है एक, पर वो नज्जू का हो गया, पर सबने मेरे को इतना परेशान कर रखा है कि हाथ जोड़ के कहना है कि हमारी सुनाई होना चाहिए। मैं
आपका क्या नाम है? मेरा जेना। ये हुआ कि मेरा नाम अहमद है। हम एक्सप्रेस होटल पे बैठे थे, मेरे बच्चे भी साथ थे 2। हम बैठे थे ताकि ये आया परवेज मेरा भतीजा। ये आते वहाँ पर गाड़ी रुकी, 2 मिनट के अंदर 5-7 जने आ गए, 10-15 जने के झुंड लेके। वो इन्होंने लकड़ी पत्थरों से इस पे हमला कर दिया। ये इसके भी बचाव के लिए गाड़ी लेके भाग गया, गाड़ी तोड़ दी, इसकी गाड़ी पूरी तोड़ दी। अगर ये भागता नहीं तो इस पे जानलेवा हमला था। तो उनमें से किसी का नाम वगैरह कुछ पता है? हाँ, एक तो इताउद्दीन था, एक आदिल हुसैन था और अन्य का नाम मालूम नहीं। इस संबंध में इन्होंने शिकायत दे दी है थाने में? हाँ, शिकायत दे दी, रिपोर्ट दे दी इन्होंने। ठीक।